क्या वजह है जो मिडल ईस्ट के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से महफूज रखती है। ना लाइफ फिटनेस की तरफ से रिकनेक्ट विद नेचर वीडियो सीरीज में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च के रिजल्ट के मुताबिक मिडल ईस्ट में पूरी दुनिया के मुकाबले में कैंसर रेट सबसे ज्यादा कम है। मिडल ईस्ट जिसको वेस्ट एशिया भी कहते हैं, वहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी और शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। एंड प्लीज नोट दैट शुगर फीड्स कैंसर। और इसके बावजूद कि उनका शुगर कंजम्पशन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई है, इसके बावजूद कैंसर रेट सबसे ज्यादा लो है। सो द क्वेश्चन इज कि क्यों, जबकि वो इतना ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, यानी चॉकलेट, मिठाइयाँ, बेकरी और पैक जूसेस उनके यहाँ कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, तो कैंसर इतना लो साइड पर कैसे है। साइंसदान इसके ऊपर रिसर्च करने में मसरूफ हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में 1 लाख में 400 लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, जबकि मिडल ईस्ट यानी सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर, यूएई और कुवैत में 1 लाख में ये रेशो 90 और 100 लोगों के दरमियान है। तो क्या वजह है जो मिडल ईस्ट के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से महफूज रखती है? तो साइंसदानों की फाइंडिंग्स कहती हैं कि नंबर 1 फास्टिंग यानी रमदान के फर्ज रोजे, जो कि हर साल वहाँ के मुसलमान बहुत पाबंदी से रखते हैं, वहाँ के लोगों में इस ट्रेमेंडस कैंसर डिक्रीज की बहुत बड़ी वजह है। दुनिया का हर हीलिंग सिस्टम तहकीक और नताइज के बाद इस बात पर मुत्तफिक है कि कैंसर के लिए रोजा एक बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। कैंसर जो कि दुनिया में बढ़ता हुआ एक ऐसा मूजी मर्ज है जिस पर साल हर साल की रिसर्च के बावजूद मेडिकल कम्युनिटी काबू नहीं पा सकी। हम में से हर शख्स ही कैंसर सेल कैरियर है, यानी नेचुरली हम सब में कैंसर के सेल मौजूद हैं, मगर ये मर्ज तब ग्रो करता है जब इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, यानी एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इस बीमारी की वजह बनती है। नॉर्मल सेल के मुकाबले में कैंसर सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर्स 50 टाइम्स ज्यादा होते हैं। दैट इज वाई कैंसर लव्स शुगर, यानी कैंसर सेल्स में शुगर की तलब एक ग्रीडी हंगर की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का वो मेटाबॉलिज्म है जो बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आमतौर पर हम मेटाबॉलिज्म को वेट लॉस के सेंस में यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी है और बॉडी को सेल्यूलर और केमिकल एनर्जी मुहैया करने का सोर्स है। तो कैंसर सेल्स में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिसेप्टर्स हमारे इस एनर्जी यूनिट को डैमेज कर देते हैं। अब फास्टिंग या रोजे किस तरह से कैंसर को रिवर्स करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली अल्लाह ने एक रिसाइकलिंग सिस्टम रखा है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। रोजे रखने से हमारा ये ऑटोफेजी यानी बॉडी का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, जो कि हमारे जिस्म में मौजूद ओल्ड, डैमेज्ड, गली सड़ी प्रोटीन, एक्स्ट्रा कैल्शियम और मिनरल्स की वजह से बनने वाले ट्यूमर्स, सिस्ट, स्टोन्स और पॉलिप्स को रिसाइकिल करके उनको सिरे से खत्म कर देता है। और फास्टिंग की वजह से हमारा यही नेचुरल रिसाइकलिंग सिस्टम पुराने माइटोकॉन्ड्रिया को भी फिक्स करके नया कर देता है। ऑटोफेजी यानी रिसाइकलिंग सिस्टम से नए इम्यून सेल जनरेट होते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है बल्कि टी सेल्स की पॉपुलेशन में भी बहुत इजाफा होता है, जो डायरेक्टली कैंसर सेल्स को किल करने के लिए बहुत ताकतवर हैं। कैंसर सेल्स हमेशा बॉडी के उन एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं जहां पर ऑलरेडी कोई इन्फ्लेमेशन मौजूद होती है, और बॉडी की किसी भी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए रोजा एक ओल्डेस्ट थेरेपी है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ये शेयर करना जरूरी है कि हमारी बॉडी में मौजूद कुदरती कैंसर सेल नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, क्योंकि ये तमाम मसनूई केमिकल्स को, जिसमें मेडिसिन खास तौर पर शामिल हैं, ब्लड में शामिल होने से रोकते हैं और उसको एक साइड पर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह बॉडी में छोटे छोटे ट्यूमर्स और सिस्ट बन जाते हैं। क्योंकि वो तमाम सिंथेटिक केमिकल्स, मिनरल्स और कैल्शियम जो कि बॉडी इस्तेमाल नहीं करती, उसको अगर वो साइड पर इकट्ठा ना करें तो वो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होकर दिमाग की
नस में या हार्ट की आर्टरी में स्टक होकर हमारी अचानक मौत का बायस बन सकते हैं। इसकी मिसाल कार में मौजूद ब्रेक सिस्टम की तरह है। क्या हम में से कोई ऐसी कार खरीदना पसंद करेगा जिसमें सारे फीचर्स हों मगर ब्रेक ना हो? तो नेचुरल कैंसर सेल्स की हमारी बॉडी में यही अहमियत है। तकलीफ, दर्द और जिंदगी के लिए खतरा इस वक्त होता है जब हमारा केमिकल इंटेक बहुत बढ़ जाता है और ये ट्यूमर साइज में बड़े हो जाते हैं। तब हमारा ब्रेन हमारे जिस्म में पेन का सिग्नल देकर हमें खबरदार करता है कि बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है। अल्लाह ने हमें सेल्फ इंस्टॉल्ड सेफ्टी मैकेनिज्म के साथ पैदा किया है और हमने नेचर से दूर होकर इसको इनएक्टिव कर दिया। जदीद साइंस फास्टिंग हीलिंग सीक्रेट्स पर हैरान है और अल्लाह ने 1 महीने के रोजे हम पर फर्ज करके हमें बेशुमार बीमारियों का सोल्यूशन दिया है। हमारा रोजा रखने का तरीका और प्रोटोकॉल: सनराइज से पहले और सनसेट तक फास्ट करना, ऑटोफेजी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आइडियल रिक्वायर्ड लेंथ है। और मिडिल ईस्ट के लोगों में लो कैंसर रेट की रिसर्च के दौरान जो फाइंडिंग सामने आई हैं उनमें कलवंजी, अंजीर और ऑलिव्स का इस्तेमाल भी शामिल है। विद दैट आई कंक्लूड माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान।